जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं एचडी जी के क्लासेस। तो आज जो हम बिहार स्पेशल के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि बिहार में सबसे पहले प्रवेश करने वाली यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां कौन सी थी। ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली या फ्रांसीसी। तो बिहार में सबसे पहले प्रवेश करने वाली यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां जो थी वो थी सी यानी पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पुर्तगाली व्यापारी बिहार से मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे। सूती वस्त्र और सोना, मसाले और सूती वस्त्र, केवल अफीम या जूट और चाय। तो पुर्तगाली व्यापारी बिहार से मुख्यतः जो है मसाले और सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पटना में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1620, 1632, 1651 या 1664। तो पटना में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 में हुई थी। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्तमान में पटना कॉलेज के उत्तरी भवन किस यूरोपीय कंपनी की मुख्य फैक्ट्री या माल गोदाम था। ये डच फैक्ट्री, ब्रिटिश फैक्ट्री, फ्रांसीसी फैक्ट्री या डेनिश फैक्ट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी डच फैक्ट्री। अंग्रेजों ने पटना में अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किस वर्ष किया था। 1620, 1632, 1651 या 1607 1707। तो अंग्रेजों ने पटना में पहली अपनी व्यापारिक फैक्ट्री जो है स्थापित करने का प्रयास 1620 ईस्वी में आलमगंज में, जो कि 1621 में बंद हो गई थी। उसी समय जो है प्रयास किया गया था। अंग्रेजों को पटना में स्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित करने में सफलता किस वर्ष मिली। 1632, 1651, 1664 या 1690। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1651 में। किस मुगल सूबेदार के शासनकाल में जबान खान ने अंग्रेज यात्री जॉब चरनॉक को परेशान किया था, जिसके कारण 1686 में अंग्रेजों ने हुगली पर आक्रमण किया। शाइस्ता खां, अजीमुसन खां अजीमुशान या मान सिंह या दाऊद खान। तो शाइस्ता खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी। 1774, 1780, 1632 या 1801। तो डेनिश जिसे डेनमार्क कहते हैं, उन्होंने जो है अपनी पहली फैक्ट्री पटना में जो है 1774 ईस्वी में स्थापित किया था। 18वीं शताब्दी में बिहार यूरोपीय शक्तियों के लिए मुख्य रूप से किस वस्तु के उत्पादन एवं व्यापार का केंद्र था। सोना और अफीम, रेशम और चाय, सूती वस्त्र और मसाले, लोहा और कोयला। तो इस समय यानी 18वीं शताब्दी में जो है यूरोपीय शक्तियों के लिए बिहार जो है वो सोना और अफीम की उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र था। सोना, जिसे सॉल्ट पीटर कहते हैं, का उपयोग यूरोपीय कंपनियां मुख्य रूप से किस कार्य के लिए करती थी। यानी यहाँ जो बिहार से सोना ले जाते थे वो यूरोपीय कंपनियां यूरोप में इसका क्या उपयोग करते थे। बारूद बनाने में, कपड़ा रंगने में या दवाइयाँ बनाने में या भोजन संरक्षण में। तो सॉल्ट पीटर यानी जिसे सोना कहते हैं, इसका उपयोग जो है यूरोपीय कंपनियां बारूद बनाने में करते थे। कि प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों ने किसे जो है बिहार का उप नवाब यानी डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया था। राजा राम नारायण, मीर जाफर, धीरज नारायण या सिताब रॉय। तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जो है राजा राम नारायण को बिहार का उप दीवान यानी डेप्यूटी गवर्नर जो है बनाया था। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम, सिराजुद्दौला, नजमुद्दौला या शुजाउद्दौला। तो अंग्रेजों ने 1760 में मीर जाफर को हटाकर बंगाल का नवाब जो बनाया था उसे मीर कासिम को बनाया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कहाँ बनाई थी। मुंगेर, पटना, बक्सर या भागलपुर। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से ट्रांसफ़र करके जो है मुंगेर को बना लिया था, क्योंकि जो है मुर्शिदाबाद में जो है अंग्रेज़ों का हस्तांतरण ज़्यादा होता था, इसीलिए उसका हस्तक्षेप ज़्यादा होता था उस जगह पे, इसीलिए उन्होंने मुंगेर ट्रांसफ़र कर लिया था। मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी क्यों बनाया, यानी उसका कारण क्या था। ये अंग्रेज़ों के प्रभाव एवं षड्यंत्र से दूर रहने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, जलवायु के कारण या मराठों के डर से। तो मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी इसलिए बनाया था क्योंकि अंग्रेज़ों के प्रभाव और षड्यंत्र से दूर रहा जा सके। क्योंकि
पहले जहाँ इसकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद, वहाँ जो है अंग्रेज़ों के ज़्यादा षड्यंत्र होता था और ज़्यादा वहाँ प्रभाव पड़ता था अंग्रेज़ों का। करें तोपों और तोड़ेदार बंदूकों का कारखाना मीर कासिम द्वारा बिहार के किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो ये वहीं यानी जो है मुंगेर में इसका जो है स्थापना किया गया था। करें पटना हत्याकांड जिसे पटना में साकर 1763 किस अंग्रेज अधिकारी के पटना पर आक्रमण के विरोध में मीर कासिम के आदेश पर हुआ था? एलिस, हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव या मेजर एडम्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी एलिस के प्रवेश पर। करें बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764, 23 जून 1757, 12 अगस्त 1765 या 15 नवंबर 1764? तो बक्सर का जो प्रसिद्ध यानी फेमस वॉर था, युद्ध था, वो कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 को ही लड़ा गया था। करा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ बने त्रिगुट यानी ट्राइपेटाइल एलियंस में कौन कौन शामिल थे? मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल के थे, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या शाह आलम प्रथम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ये 3 गुजैत त्रिगुट बने थे। कर बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज़ों के जो सेना के सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था। और इसमें रॉबर्ट क्लाइव जो दिया गया है यह जो है प्लासी के युद्ध के समय था। करें बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेज़ों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बक्सर के युद्ध के परिणाम यानी जब बक्सर युद्ध हो गया तो उसका जो परिणाम जो है वो भारत में अंग्रेज़ों की स्थिति पर प्रभाव पड़ा, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो अंग्रेज़ों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हो गई, यानी जो रियल जो सत्ता है वो स्थापित हो गया बक्सर के युद्ध के बाद। कर बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की पहली संधि जो कि 12 अगस्त 1765 हुई थी, वो किसके किसके बीच हुई थी? तो बक्सर के युद्ध जो है, बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में, वो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की क्या प्राप्त हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों राज्य की जो है दीवानी अधिकार यानी जिसमें राजस्व वसूलने का अधिकार था वो प्राप्त हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। करें 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार मिलने के बाद क्लाइव ने बिहार का प्रथम दीवान या जिसे नायब दीवान कहते हैं वो किसे नियुक्त किया था? तो 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार मिलने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बिहार का प्रथम दीवान जो है वो राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। 1770 ईस्वी में बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। उस समय बिहार के लिए गठित रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का अध्यक्ष जो है वो कौन था? तो उस समय जो उसका अध्यक्ष था वो जेम्स अलेक्जेंडर था। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है 1783 ईस्वी में अकाल के बाद अनाजों के सुरक्षित भंडारण के लिए पटना में गोलघर का जो है निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में पूरा हुआ? यानी पटना का जो गोलघर बनाया गया था वो जो है वो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। तो किस गवर्नर जनरल के काल में बनाया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। इंजीनियर इसमें थे जॉन गास्टिन। तो दोस्तों आज का हमारा सवाल यहीं तक रहता है। आगे का जो चैप्टर होगा वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ यदि आपको वीडियो चाहिए तो जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।